नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं नावाड़ मंत्र के कुछ नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि नावाड़ मंत्र किस नियम से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो नावाड़ मंत्र के बारे में आगे वो बताना चाहूँगा। नावाड़ महामंत्र की विशेषताएं: जप, नियम, शक्ति, साधना। महत्वपूर्ण मंत्रों स्त्रोतों में इस नावाड़ मंत्र का प्रमुख स्थान है। जितने भी अलग अलग पंथ होते हैं उनके कुछ अलग अलग महत्वपूर्ण मंत्र होते हैं। जैसे कि शैव संप्रदाय में पंचाक्षरी मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय। वैष्णु के संप्रदाय में, वैश्य संप्रदाय में मुख्य मंत्र होता है द्वादाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी तरह से माता के शाक्त परंपरा में सबसे प्रमुख मंत्र होता है नावाण मंत्र, क्योंकि ये 9 अक्षरों का मंत्र होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है शक्ति साधना के महत्वपूर्ण मंत्रों में इसका जो स्थान है उसको ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण मंत्र का हमें जाप करना होता है। यह नावाण मंत्र माता दुर्गा सहित तीनों स्वरूपों यानी कि माता सरस्वती, माता महाकाली, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद व उनका दर्शन प्राप्त करने का भी एक महत्वपूर्ण साधन कहलाता है। इसकी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए इसकी जो पूर्णता होती है प्राप्त करके जीवन में संपूर्णता मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे कि कहा जाता है ना, जीवन के 4 पहलू होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों की प्राप्ति कराने वाला मंत्र है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसके माध्यम से मनुष्य अपनी कुंडलिनी चेतना को भी जागृत कर सकता है। जैसे नवरात्रियों में हम कुंडलिनी के अलग अलग स्तर को 9 देवियों के रूप में पूजते हैं। और क्योंकि जैसे कि सबसे वायरल इस चैनल के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से नावाण मंत्र पूरी 9 शक्तियों को जागृत करता है माता की, इसी तरह से ये आपके सभी चक्रों को भी जागृत करता है ये नावाण मंत्र। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मंत्र होता है इसको स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े कोई भी जप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये जप सकता वो नहीं जप सकता, मेल फीमेल, बच्चे बड़े का कोई अंतर नहीं रहता है। इसका जाप माला के द्वारा भी किया जा सकता है, और अगर आप चाहें तो बिना माला के भी इसका जाप कर सकते हैं। माला जो मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनली बताऊं, माला का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जाप संख्या को कैलकुलेट करने में वो सहायता करती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो माला की जाप मालाएं होती है, कौन कौन सी माला से हम इनका जाप कर सकते हैं। इसका जाप माला के द्वारा, बिना माला के द्वारा जैसे मैंने बताया होता है। अब जाप में कौन कौन सी माला होती है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो होती है रुद्राक्ष। इसके अलावा स्फटिक की माला, मूंगे की माला, कमल गट्टे की माला, जो मुसलमान लोग यूज़ करते हैं हकीक की माला भी यूज़ हो सकती है, या मोती की माला का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और कुछ खास मालाओं के बारे में अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो रुद्राक्ष व स्फटिक की मिश्रित माला भी काफ़ी कारगर होती है। इसके अलावा कमल गट्टे और स्फटिक व मूंगे की माला भी मतलब मिला के इन दोनों की भी माला बनाई जा सकती है, जो काफ़ी प्रभाव छोड़ती है। वरना सबसे आसान और सबसे अच्छी माला अगर मैं अपने अनुभव से बताऊं तो वो है रुद्राक्ष, सबसे बेस्ट माला कहलाती है। आगे आते हैं। इस नावाण मंत्र की जाप संख्या आमतौर पे 1.25 लाख होती है, कम से कम 1.25 लाख। और दोबारा अगर करना चाहते हैं तो आप 24 लाख का भी अनुष्ठान इस माला का, इस मंत्र का कर सकते हैं। आगे बढ़ते। कलयुग में समय की कमी के कारण आप नवरात्रों में अगर मान लो आप 1.25 लाख नहीं कर सकते हैं तो विषम अंकों में मैं बताना चाहूँगा, या तो 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, 51 माला या 108 माला भी कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, समय अनुसार। नवरात्रि के प्रथम दिन में जो संकल्प लिया उसी अनुसार माला का जाप करना होता है।
मतलब जैसा भी आप संकल्प लेते, जैसे 1 माला का लिया या 3 माला का लिया है या 9 का या 11 का, तो जितनी आप पहले दिन जपेंगे माला, उतनी ही आपको दूसरे दिन भी जपनी है, ना कम जपनी है ना ज़्यादा जपनी है, कंटिन्यू। तो इस तरह से माला की क्वांटिटी हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं। माला का जाप आपको पूरे नवरात्रों में पूरे 9 दिन एकदम सम होना चाहिए, जैसे मैंने बताया जाप करना होगा, और ना इसको आप घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। तो ये थी नावाण मंत्र के जाप करने की विधि, ये पार्ट 1 है। अभी इसको पार्ट 2 में मैं दूसरे भाग में पूरा बताऊंगा, तो उसको जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दे, ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल जाए। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।